नमस्ते। आज ना हम एक बहुत पुरानी कहानी में चलेंगे और उसमें छिपे लीडरशिप और टीम वर्क के राज को समझेंगे। ये कहानी है तो बहुत सिंपल, पर इसका सबक बहुत गहरा है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे पर्सनल चॉइसेस मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दूध का एक मामूली सा बर्तन हमें हमारे टीम्स, हमारे कंपनी कल्चर और हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखा सकता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे, और वो इसी कहानी में छिपा है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। कहानी है सम्राट अकबर और उनके, आप जानते ही हैं, बहुत ही होशियार सलाहकार बीरबल की। एक दिन अकबर ने सोचा कि अपनी प्रजा को जिम्मेदारी और ईमानदारी पर एक सबक सिखाया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा ऐलान कर दिया। इंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल था पर बहुत पावरफुल। राज्य के हर एक नागरिक को अपना योगदान देना था। ये एकता और एक साझा जिम्मेदारी का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। तो बस यही वो कंट्रीब्यूशन था जो सबसे एक्सपेक्टेड था। सिर्फ एक कटोरा दूध। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना, हर इंसान के लिए एक छोटा सा काम। और देखिए, यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। ये सब शुरू होता है एक अकेले इंसान के दिमाग में आए एक छोटे से ख्याल से। एक बहुत टेम्पटिंग सा तर्क। इतने अंधेरे में किसी को क्या ही पता चलेगा, मेरे एक कटोरे पानी से क्या फर्क पड़ जाएगा? बस यही एक सोच सब कुछ बदल देती है। तो ठीक है, रात हुई, सबने अपना अपना हिस्सा डाल दिया। अब सीधा चलते हैं अगली सुबह, जब इस पूरे कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा सामने आने वाला था। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। सम्राट अकबर और बीरबल आंगन में उस बड़े से बर्तन के सामने खड़े हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बर्तन एकदम शुद्ध दूध से भरा होगा, जो उनकी प्रजा की एकता का सबूत होगा। उन्होंने ढक्कन हटाया और जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। वो बर्तन दूध से भरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो ऊपर तक पानी से लबालब था। हर एक इंसान से जो छोटा सा योगदान मांगा गया था, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। तो आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? क्योंकि हर एक इंसान ने, हर एक ने बिल्कुल वही सोचा था जो उस पहले आदमी ने सोचा था। मेरे अकेले के एक कटोरे पानी से किसी का क्या बिगड़ेगा? लेकिन जब हर कोई ऐसा ही सोचने लगता है तो नतीजा बहुत भयानक होता है। और यहीं पर बीरबल की समझदारी काम आती है, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। ये हमारी उस आदत पर रोशनी डालती है जहां हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, ये मानकर कि कोई और तो कर ही लेगा। चलिए अब इस पुरानी कहानी को उठाते हैं और आज के मॉडर्न वर्क प्लेस में लेकर आते हैं। हम इसे एक कटोरे की समस्या कह सकते हैं, या जिसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर टीम और हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं क्या? यही हैं आज के एक कटोरा पानी। सब यही सोचते हैं कि उनका छोटा सा शॉर्टकट या एक मामूली सी चूक किसी की नज़र में नहीं आएगी, लेकिन जब ये सारे एक कटोरे इकट्ठा होते हैं तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट फेलियर, एक टॉक्सिक कल्चर या मिस टारगेट्स बनकर सामने आते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है तो एक लीडर के तौर पर किया क्या जा सकता है? ये कहानी हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताती, सॉल्यूशन भी देती है। चलिए कुछ मेन प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं। ये सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है। जिस पल टीम मेंबर्स ये सोचने लगते हैं कि अरे ये काम तो कोई और कर लेगा, उसी पल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एक अच्छा लीडर ऐसा कल्चर बनाता है जहां हर कोई अपने हिस्से के काम की ओनरशिप महसूस करे, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। और ये जो बात है ना, ये बहुत जरूरी है। कल्चर किसी कंपनी की हैंडबुक में नहीं लिखा होता, वो तो हर रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों से बनता है। किसी एक का लिया हुआ शॉर्टकट अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है, जिससे बाकियों को भी वही करने की हिम्मत मिल जाती है। नहीं, इसका मतलब शक करना नहीं है। इसका मतलब है एक्टिवली इन्वॉल्व रहना। अकबर ने बस मान लिया था कि सब दूध डालेंगे। उन्हें बर्तन को चेक करना पड़ा, ये जानने के लिए कि सच क्या है। एक महान लीडर सिर्फ उम्मीद नहीं करता, वो चेक करके ये पक्का करता है कि काम हो भी रहा है या नहीं। ये एक सीधी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहावत है। ये हमें याद दिलाती है कि एक लीडर की मौजूदगी और उसका ध्यान ये इंश्योर करता है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। जब टीम को पता होता है कि लीडर बर्तन की जांच कर रहा है तो वे अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन देखिए, एक ग्रेट लीडरशिप सिर्फ मॉनिटरिंग से कहीं आगे की चीज है। ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां लोगों को मॉनिटर करने की जरूरत ही ना पड़े। और ये कोट ये इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। असली कैरेक्टर तो तब सामने आता है जब धोखा देने का मौका हो, लेकिन फिर भी सही काम किया जाए।
ठीक वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में पानी की जगह दूध डालना। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। रूल से कंप्लायंस आती है, मतलब लोग रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन जब वैल्यूज कॉमन हो तो कमिटमेंट पैदा होता है, यानी लोग सही काम करते हैं क्योंकि वो दिल से करना चाहते हैं। जो लीडर्स वैल्यूज पर फोकस करते हैं, उन्हें हर छोटी चीज पर नजर नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि उनकी टीम अंदर से मोटिवेट होती है। तो आखिर में गोल यही है, एक ऐसी टीम बनाना जो कमिटेड हो, एक ऐसी टीम जहां हर कोई अपना कटोरा दूध डालने में गर्व महसूस करे, इसलिए नहीं कि पकड़े जाने का डर है, बल्कि इसलिए कि वो सब मिलकर मिलने वाली कामयाबी में यकीन करते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अपने अपने वर्क प्लेस में, अपनी टीम्स में, अपनी कम्युनिटीज में, क्या हम बस ये मानकर चल रहे हैं कि सब अपना अपना दूध डाल रहे हैं, या हम एक्टिव होकर एक ऐसा कल्चर बना रहे हैं जहां हर कोई सही काम करने के लिए कमिटेड है? क्योंकि आखिर में उस बर्तन में क्या होगा, ये हम सब पर ही तो डिपेंड करता है।